Good morning, class 11. Welcome to Eco period. As you know, the cost of theory lesson is in progress, and few topics we have already done. Yesterday or in my previous video, I attempted the topics average cost, average variable cost, average fixed cost, and marginal cost. So today let us decide and see why MU is of U shape. Yesterday if you see, I draw MC. So not MU, my dear friends, MC, marginal cost. From table also I draw table output, fixed cost remains same, variable cost increase at increasing rate, then it increase at initially it increase at decreasing rate, and at last it increase at increasing rate. एंड इफ यू सी 10974 कम हो रही है, उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई यू से. तो ये व्हाई इट इज ऑफ यू से. नंबर वन, द रीजन इज इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये किसकी वजह से होती है? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होती है. अब आप पूछोगे सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? तो आपको याद हो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था कि जब हम अपने फिक्स फैक्टर यानी लैंड पर लेबर को लगातार बढ़ाते हैं तो हमारा शुरू में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. थोड़ा सा रिकॉल योर मेमोरी, उस पीछे वाले चैप्टर की टेबल को निकाल के देखिए आप. तो पहले हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. इनिशियली आवर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. तो माय डियर, जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी. याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? एडिशनल कॉस्ट, हर एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की एडिशनल कॉस्ट. तो जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी. ये डिक्लाइन हो रही है क्योंकि शुरू में हमारा प्रोडक्शन बढ़ती रेट से बढ़ रहा है. देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज दैट देन टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. टोटल प्रोडक्शन फिर भी बढ़ेगा लेकिन किस रेट से बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से. तो जब हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट तो आवर एमसी विल रीच टू इट्स मिनिमम, आवर मार्जिनल कॉस्ट विल रीच टू इट्स मिनिमम. ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होगी. जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर है, राइट. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस हियर? देन एट लास्ट आवर टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइन. हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अंत में हमारा टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने लैंड को तो सेम रखा, लेबर के उसके ऊपर लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं. तो एक लेवल तक ही हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है. उसी लैंड पे हम अगर बार बार लेबर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. और जब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस जहां जितने वर्कर की जरूरत है उससे ज्यादा अगर हम एम्प्लॉयड कर दें तो काम कैसे होगा फिर? तो हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन शुरू हो जाता है. जब हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी शुरू हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी. So this is the reason why marginal cost is of U shape. This is the main reason. I think you understood the topic. Now another question, why average cost is of U shape? Average cost भी U shape की क्यों होती है? आपने अगर ध्यान से देखा हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टॉपिक दिए थे उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि AC is also of U shape. आप चाहो तो यहाँ से TC निकालिए और TC, let us do it sir. TC is 10, 20, 29, 36, 40, 50, 65. I added both these costs, FC plus VC. Now let us calculate AC. What is the formula for AC? TC upon Q. So let us do sir 10 upon 0, infinite. 20 upon 1, 20, 29 upon 2, 14.5, 12, 10, 10, 10.8. You see, कम हो रही है और अब ये क्या होनी शुरू हो गई? बढ़नी शुरू हो जाएगी. आप एक स्टेप और जा सकते हैं. 7, 10, it comes here increasing rate 75, it becomes here 85. 7 1 जा, 7 2 जा. देखिए कम हो रही है उसके बाद बढ़नी शुरू होगी. ये भी किस शेप की होगी? यू शेप. कम हो रही है मिनिमम जाने के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है. तो why AC is of U shape? There are two reasons for U shape. Number one reason, as we know,
AC is combination of AFC plus ABC. आप सभी को पता है, हमने बार बार पढ़ाया आपको AC किस किस का टोटल है, AFC और ABC का. तो diagrammatically if I draw both the curve together AFC and ABC, see over here I am drawing both curve together. This is AFC which is keeps on declining and this is ABC. If you draw together the point where they decline joining together, जहां ये अपने आप को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो देखिए कौन सी शेप बन जाती है, U शेप बन जाती है. तो जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से इसकी एक कौन सी शेप है डियर, यू कैन चेक हियर इजीली, it becomes a U shape. Diagrammatically if you join AFC and ABC, then it becomes which shape, my dear friends? It becomes a U shape. This is the first reason why AC is of U shape. Second reason is law of variable proportion. Just I told here also, the same law will apply here also. Okay, it is of U shape because of law of variable proportion. As I told a minute back, the law of variable proportion says that initially by keeping our fixed factor constant, when we keep on increasing variable factor, initially our total production increase at increasing rate. हमारा total production increasing rate से बढ़ता है. तो जब हमारा total increasing rate से बढ़ता है, तो हमारी जो cost है वो क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि production बढ़ रहा है, increasing rate से बढ़ रहा है, तो per unit cost क्या आएगी, कम आएगी. सेकेंड स्टेज पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से. तो उस केस में हमारी टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो लोवेस्ट तक पहुंचेगी, और एट थर्ड स्टेज हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. तो जब टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो हमारी एवरेज कॉस्ट राइज होनी शुरू हो जाएगी. तो दीज आर टू रीजन व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ यू शेप. Third topic, let us discuss relation between AC and MC. What is the relation between average cost and marginal cost? Whenever you are asked to draw such kind of relation, you must draw the diagram. Y-axis, X-axis. This is output over here. Output. Here it is cost. Here it is cost. So this is average cost. This is marginal cost. Right? Now see over here. First relation is both can be calculated with TC. एवरेज कॉस्ट को भी TC से कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट को भी. AC is equal to TC upon Q, total cost upon quantity, and MC is equal to delta TC upon delta Q, change in total cost और change in quantity. मैंने कल भी बताया था, marginal cost can be calculated with the help of TC and it can be calculated with the help of VC. Whether you calculate marginal cost with the help of TC or VC, your answer will come same, right? Number two, initially both AC and MC fall. You see, initially AC is also declining and MC is also declining. दोनों decline हो रही हैं, but MC falls at a faster rate. लेकिन MC जो है वो तेजी से कम हो रही है. AC ऊपर है, MC नीचे है. तो कौन सी तेजी से गिर रही है? MC. You can check it from table also. आप इस टेबल से भी चेक कर सकते हो. MC जो है वो faster rate से गिर रही है. ये देखिए 10, 9, 7, 4. इसका गिरने का रेट कम है, इसका गिरने का रेट ज्यादा है. नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर MC कट्स टू AC, जहां पर MC AC को कट करेगी, AC वहां पर क्या होगा, लोवेस्ट होगा. AC क्या होगा, लोवेस्ट. वहां पर AC कम से कम रहेगा. एंड लास्ट, एट लास्ट बोथ इंक्रीजिंग. यू सी both are increasing. MC is also increasing as well as AC is also increasing. But you see marginal cost will start at a faster rate. जो marginal cost बढ़ेगी वो faster rate से बढ़ेगी. तो these are relation between AC and VC. Why AC is of U shape and why MC is of U shape. Let us discuss one more topic over here, dear. Next topic is relation between एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको. यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया MC U शेप की क्यों होती है. I just told you why MC is of U shape. I told AC, MC is of U shape. I told in this way. If you remember,
When I taught the chapter marginal production, I told MP is something like in this way. MP इस शेप की होती है, ये MP है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, तो ये MC है। तो MP और MC बिल्कुल क्या काम करेंगे, रिवर्स काम करेंगे। इनिशियली आप पिछले चैप्टर में दोबारा से जाइए प्रोडक्शन फंक्शन में, हमारा जो लॉगरिथम प्रोपोर्शन में मैंने MP आपको ड्रॉ किया था, MP शुरू में बढ़ता है तो MP बढ़ेगा तो TP क्या होगी, MC क्या होगी, कम होगी। जब MP मैक्सिमम होगा तो MC भी क्या होगी, मिनिमम लोवेस्ट होगी। और जब MP डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा तो MC बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप ये रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई MC इज ऑफ U shape। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हियर इज रिलेशन बिटवीन TVC and MC. Relation between TVC and MC. Let us draw the diagram here. If you remember, TVC, this is TVC, and now I will draw MC. You should draw MC in this way. Here TVC, till here TVC, total variable cost increase at decreasing rate. In order to make it more clear, in this way, if you draw it, it will be easy for you. First of all, TVC और VC is equal to sigma MC. मैंने कल आपको पढ़ाया था, MC का अगर टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, VC या TVC के इक्वल होगा। एंड व्हाट इज MC? MC इज इक्वल टू डेल्टा VC अपॉन डेल्टा Q। फर्स्ट ऑफ ऑल, VC can be calculated with help of MC and MC can be calculated with the help of VC. This is the first relation. Second relation, the second relation says that till your TVC increase at a decreasing rate, A पॉइंट तक हमारी TVC बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो MC क्या होगी, डिक्लाइन होगी। टिल द पॉइंट A VC increase at decreasing rate, MC keeps on declining, MC हमेशा क्या होगी, डिक्लाइन होगी। Are you understanding? I think. Next is what I am going to discuss. Next is the next point is, now here if you see your TVC increases at increasing rate. Third point, after point A, इस point के बाद TVC increase at increasing rate. TVC किस रेट से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से, तो MC starts rising। जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दिस इज द केस, रिलेशन बिटवीन TVC एंड MC। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस रिलेशन बिटवीन TC, AC एंड MC। Now most of the chapter is over, only numerical left. In my next video we would be able to complete our the topics numericals. So I think you understood AC, MC, relation between AC and MC, why AC is of U shape, why MC is of U shape, relation between AC and MC, relation between TVC and AC. Thank you very much.